हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको सर्वाइव करने के लिए कुछ उनकी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ का होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। जो एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक एक्टिविटी। अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिज्म मीन्स बॉडी के अंदर किसी चीज का फॉर्मेशन होना, एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, वो कैसी प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिज्म। हमारे अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म। किसी चीज का टूटना बॉडी के अंदर, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन हम बात देख रहे हैं, हम देख के आए रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी मिलती है, तो मतलब यहां पर ग्लूकोज टूटा है, और जब टूटा है तो क्या हुआ? यह है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन द बॉडी, किसी चीज का बॉडी के अंदर बनना, एनाबॉलिज्म। किसी चीज का बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होना, टूटना, कैटाबॉलिज्म। नाउ एम्फीबॉलिक पाथ। एम्फी मीन्स होता है टू या डुअल। एम्फीबॉलिक पाथवे ऐसा पाथवे या ऐसा बायोकेमिकल पाथवे जिसके अंदर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों ही हो, जिसके अंदर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मीन्स टू। अब ये एम्फीबॉलिक पाथवे देखें हम, तो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे, जो हम रेस्पिरेटरी पाथवे हम पढ़ के आए पूरे चैप्टर में, वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। अब रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक पाथवे कैसे है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जो हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। और सबसे फेवर्ड का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जैसे ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, हमने देखा है पूरा डिटेल में। पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल चलता है, और हमें एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है। ये तो था ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमारा ग्लूकोज पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की डिफिशियंसी है, उस केस में सेकंड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, दैट इज फैट्स। जब बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर फैट डिग्रेड होता है, फैट्स टूटता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो फैट है, तो फैट डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता। फैट को पहले सिंपल कंपाउंड्स के अंदर टूटना होता है। फैट टूटता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर जब कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फैटी एसिड्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और इस पाथवे का पार्ट बन जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये पाथवे इस पाथवे में इस तरीके से पार्टिसिपेट करता है और हमें एनर्जी देता है। मतलब यहां भी क्या हुआ, ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हुई, जिसके अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या हो रहे हैं, इस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। नाउ
ये तो हुआ फैट। अब अगर फैट की भी डिफिशियंसी है, फैट भी नहीं है, फिर तो थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास में प्रोटीन्स। फिर हमारी जो प्रोटीन होती है वो डिग्रेड होती है और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड्स पे टूटने के बाद में अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। डीएमिनेशन की प्रोसेस से अमीनो ग्रुप यहां से निकला, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए डीएमिनेशन के बाद, और ये पायरुविक एसिड पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस के अंदर और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मतलब ये भी क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। तो ये तो खैर ये रेस्पिरेटरी पाथवेज है, कैटाबॉलिक है, ठीक है। नाउ बॉडी के अंदर जब भी फैटी एसिड्स बनना होते हैं, तब फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स बनना है, तब ये एसिटाइल कोएंजाइम है इस पाथवे से अलग होता है और अलग होने के बाद में ये बदलता है, ये बनाता है फैटी एसिड्स। बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं। तो यहां से ये प्रोसेस हो, तो यहां क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ये कन्वर्ट हुआ जब फैटी एसिड्स बनना होंगे तब, तो ये बने फैटी एसिड्स। तो ये फॉर्मेशन की प्रोसेस है, देयरफॉर इट इज एनाबॉलिज्म। वो कैटाबॉलिज्म था, ये एनाबॉलिज्म। सेम वे पायरुविक एसिड से जब प्रोटीन बनना होता है तो पायरुविक एसिड अलग होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। देयरफॉर अगर हम देखें यहां पर, तो इस पूरी पाथवे के अंदर दोनों ही प्रोसेस हो रही हैं। दोनों ही प्रोसेस मतलब कैटाबॉलिज्म भी है प्लस एनाबॉलिज्म भी है। देयरफॉर दिस पाथवे इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक क्योंकि यहां पर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस हो रही हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन and please subscribe to my channel. Thank you.